अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास लेक्चर 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट कोई इसी क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो आप लोग टाइम कोड की मदद से वो क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। हमने बताना है कि जो एंगल है उसने वैल्यू दी हुई है ये किस क्वाड्रेंट में बनता है और इनके को टर्मिनल एंगल भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 65 डिग्री। अब आप लोगों ने करना क्या है, एक्स वाई प्लेन बना लेना है जिसमें हमारे पास हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकली है लाइन हमारे पास वाई एक्सिस। अब आप इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने प्रोटेक्टर पकड़ना है। हॉरिजेंटल लाइन ये नीचे लाइन लगी है इसको इसके ऊपर रखना है। हमें चाहिए 65 का एंगल। अब यहां से स्टार्ट करना है। मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास है 0 डिग्री, ये 90 है, ये 180, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल हमारे पास 180 होता है, 270 और 360। एक चक्कर या एक रेवोल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री होता है। अब उसने कहा था 65 कहाँ पे बनेगा, ये 40 है, ये 60, ये 70, ये 70 है। 70 और 60 इनका हाफ हमारे पास होगा 65। आप लोगों ने डॉट लगा लेना है, उसके बाद प्रोटेक्टर को एक साइड पे कर देना है, ये एक रे लगा देनी है आप लोगों ने। मैंने सिंपल पहले लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था रे क्या है, लाइन क्या चीज़ होती है और लाइन सेगमेंट क्या है। इन तीनों का फ़र्क बता चुका हूं मैं आपको। अब ये हमारे पास है एंगल जो उसने दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। किस तरफ को जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोगों ने यहां से देखना स्टार्ट किया है तो यहां से आप लोगों ने इस तरह उसको बता देना कि एरो लगा के कि हमने यहाँ से इस तरफ को देखा और यहाँ पे 65 बन रहा है। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसे ही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब जो हमारे पास 65 बना है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है 65 या थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं लिख देता हूं आप लोगों को, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सिंपल क्यों लिख दो तो वो समझ जाएगा। लेकिन उसने हमसे डिमांड की हुई थी कि आप लोगों ने इसका को टर्मिनल एंगल भी बताना है। ये कौन सा एंगल होता है जिसमें सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल साइड्स हो लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स डिफरेंट हो। जिसमें मैंने लेक्चर 1 में एग्जांपल ली थी 45 में एक चक्कर और शामिल किया था जिसमें वो बन गया था हमारे पास 405 डिग्री। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसमें पॉजिटिव में 65 में 360 ऐड कर देना है तो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल निकल आएगा। समझ आइए, 65 में 360 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 425 डिग्री। ये पॉजिटिव में उसका साइन पॉजिटिव रहना चाहिए को टर्मिनल में। समझ आइए। अब बुक में उन्होंने पीछे सिंपल एक निकाला है, आप लोगों ने दोनों निकालने हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। पॉजिटिव में 360 को ऐड कर देना है, नेगेटिव में 360 सबट्रैक्ट करवा देने हैं आप लोगों ने। 65 में से 360 को सबट्रैक्ट करवाओ तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा और माइनस जो हमारे पास आएगा वो 295 आएगा। कितना आएगा, 295 डिग्री।
समझ आ गई है। हाँ, सबसे पहले हमने इसका कोऑर्डिनेट चेक किया है कि ये किस थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स निकालने हैं। उसके लिए करना क्या है, पॉजिटिव में के लिए 360 ऐड कर देना है गिवन वैल्यू में, और नेगेटिव के लिए 360 को माइनस कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 2, उसमें है हमारे पास 135 डिग्री, ये हमारे पास है पॉजिटिव है, तो हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 0 ये हमारे पास 90 होता है, ये हमारे पास 180, 270 और ये एक चक्कर 360, कंप्लीट सर्कल में 360 होता है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और 135 देखना कि कहाँ पे बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट करना है, इस डायरेक्शन से। मैं आप लोगों को बना के बताता, इस डायरेक्शन में जाना है आप लोगों ने, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में। ज़रा चेक करो, 90 ये पड़ा है, 90 के बाद 100, 120, 130 और 130, थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये 135 बन जाएगा। समझ आ गई है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डॉट लगाने के बाद एक रे लगा देनी है। जब रे लग जाए तो हम किस सिमत को गए हैं या किस डायरेक्शन से देखना स्टार्ट किया है, उसको आप लोगों ने इस तरह रिप्रेजेंट करवा देना है। करवा दिया। ये हमारे पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब थीटा या 135 किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास सेकंड में लाई नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना, सेकंड में लाई कर रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है थीटा लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। समझ आ गई है। अब आप लोगों ने इसका पॉजिटिव भी निकालना है और नेगेटिव भी निकालना है। उसके लिए सिंपल वही प्रोसेस, 135 डिग्री में आप लोगों ने एक दफ़ा प्लस कर दोगे 360, तो ये मेरे पास पॉजिटिव को टर्मिनल निकल आएगा। 135 में 360 को ऐड करोगे तो निकलेगा हमारे पास 495 डिग्री। नेगेटिव के लिए क्या करना है, 135 में से आप लोगों ने 360 को सबट्रैक्ट करवा देना है। जैसे ही आप लोग सबट्रैक्ट करवाओगे 135 में से 360 को, तो मेरे पास आ जाएगा -225 डिग्री। समझ आ गई है क्वेश्चन की। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3, माइनस है। इसमें एंगल जो हमारे पास है वो माइनस है। अगर एंगल हमारे पास माइनस हो तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस सिमत को क्लॉक की सुइयां घूमती हैं, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखो, ये मेरे पास क्लॉक है ना क्लॉक, ये किस डायरेक्शन को घूम रही है सुई, ये इस तरफ को जा रही है ना, इस तरफ को, यहां से इस डायरेक्शन को। तो आप लोगों ने भी सिंपल इसी डायरेक्शन में देखना है उसको। अब इसमें एंगल्स किस तरह है, कौन सा एंगल कहां पड़ा है, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। ये हमारे पास है 0, -90, -180, -270 और -360। समझ आ गई है। अब आप लोगों ने प्रोटेक्टर लेना है, फिर उसको घुमा लेना है और इसको उल्टा करके रखना है उसी लाइन के, उसके लाइन के बराबर होना चाहिए। ये 90 है। अब 40 का है -40, ये हमारे पास -40 पड़ा है। आप लोगों ने डॉट लगाने के बाद यहां पे एक रे लगा दोगे तो ये -40 बन जाएगा। अब ये देखो, माइनस होने से कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर देने आप लोगों ने। ये हमारे पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये फर्स्ट ही रहेगा। ये सेकंड है, सेकंड ही रहेगा। थर्ड और ये फोर्थ। अब हमारे पास जो -40 है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास लाई कर रहा है
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई है। अब आप लोगों ने पॉजिटिव और इसके नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स निकालने हैं। उसको वो किस तरह निकालने हैं, जिस तरह पहले निकालते आए हैं। -40 में आप लोगों ने 360 को ऐड कर देना है, प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास रह जाएगा 320। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स के लिए माइनस कर देना है 360 को, सबट्रैक्ट करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 400 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, इसमें पॉजिटिव है एंगल, तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारे पास है 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360। आप लोगों ने प्रोटेक्टर लेना है, उसको इस हॉरिजेंटल लाइन पे रखना है, 90 के एंगल को भी देखना है ऊपर। 90 के जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो 90 पे होनी चाहिए। अब ये 180 है, 180 में कितने ऐड करें कि 210 बन जाए। 20 ऐड करोगे तो 200, 10 और ऐड किए तो टोटल हम अगर 30 ऐड कर दें और, तो ये हमारे पास 210 आता है। ऐसे ही है, आप लोगों ने इसी को घुमा लेना है और 30 देखना है कि काउंट कर लेना कि 30 कहाँ पे बनेगा। ये 20, ये 30, तो डॉट लगाने के बाद आप लोगों ने रे लगा देनी है। उसके बाद जिस डायरेक्शन को देखा है उसको रिप्रेजेंट भी करवा देना है इस तरह। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही है। अब थीटा किस में लाई कर रहा है, ये 210 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप लोगों ने वो भी लिखना है। तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आ गई है क्वेश्चन की। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल निकालने हैं। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, 210 में आप लोगों ने 360 डिग्री को ऐड करवा देना है। जब आप लोग 210 में 360 को ऐड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 570 डिग्री। नेगेटिव में आप लोगों ने 210 डिग्री में से 360 को सबट्रैक्ट करवा देना है। तो इसके लिए सिंपल मेरे पास आ जाएगा -150 डिग्री। आ गई है क्वेश्चन की समझ। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5, सॉरी ये 5 है, मैंने 4 लिखा है, 5 है। 1 माइनस में एंगल, तो जाना किस डायरेक्शन को है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ये हमारे पास 0, ये -90, -180, -270 डिग्री और -360। अब 150, फिर आप लोगों ने प्रोटेक्टर लेना है, जिस डायरेक्शन को देखना चाहे उस तरफ आपने इसको टर्न कर देना है। ये अब हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करना है, यहां से इसको लेके आना है कहां पर, 150, ये 140 है, 145 और 150। ये यहाँ पे डॉट लगाने के बाद आप लोगों ने एक रे लगा देनी है। अब वो हमारे पास सिंपल आ जाएगा -150। अब जिस डायरेक्शन को गए हैं उसको भी साथ रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ से देखना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है -150। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में -150 आ रहा है, तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल लिख देना है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आ गई क्वेश्चन की। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जिस तरह पीछे वाले पार्ट किए हैं सेम उसी तरह करना है। पॉजिटिव के लिए आप लोगों ने 360 ऐड कर देना है, -150 डिग्री प्लस 360, तो ये मेरे पास प्लस माइनस आ जाएगा 210 डिग्री। नेगेटिव के लिए क्या करना है आप लोगों ने,
-150 -360 कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मेरे पास -510 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई है क्वेश्चन की। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? फर्ज करो 1 डिग्री, इसके ऊपर छोटा सा सर्कल आ जाएगा। मिनट हो तो 1 के ऊपर प्राइम, इस तरह छोटी सी लाइन आ जाएगी। सेकंड के लिए आप लोगों ने डबल प्राइम आ जाएगा, डबल लाइंस आ जाएंगी छोटी। अब इन क्वेश्चनों में करना क्या है आप लोगों ने, हमने डिग्री से मिनट और सेकंड में जाना है, 60 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओगे तो मिनट में, 2 दफ़ा करवाओगे तो सेकंड में। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका है पॉजिटिव 123.456 डिग्री। डेसिमल से पहला हिस्सा उसको आप लोगों ने लैदा कर देना है। ये मेरे पास आ गया 123 डिग्री। जो बाकी डेसिमल पार्ट है उसको आप लोगों ने लैदा करके 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और ब्रैकेट डालने के बाद इनके ऊपर प्राइम लगा देना है इस तरह, ये प्राइम। ये हमारे पास मिनट में आ जाएगा। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 27.36 मिनट। अब हमें सेकंड में भी जाना है, तो 27 को आप लोगों ने लैदा कर देना है, इसके ऊपर मिनट डाल देने, और डेसिमल पार्ट ये वाला इतना हिस्सा, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऊपर डबल प्राइम आ जाएंगे, डबल लाइंस आ जाएंगी। ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड को। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब आंसर को लिखते वक्त प्लस फिर ख़त्म कर देना, जिस तरह शुरू में हम लोगों ने प्लस ऐड किया था ना अपने पास से, इसको सॉल्व करने के लिए ये लास्ट में से प्लस को फिर गायब कर देना है, प्लस नहीं आना इसके साथ। आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकेंड। ये मेरे पास आ गया इसी का आंसर। क्वेश्चन की समझ आई है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सेकंड, उसी को भी वैसे करना है, 55 को लैदा कर देना है, और डेसिमल पार्ट को आप लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 47.346। नेक्स्ट इसमें से फिर डेसिमल पार्ट को आप लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, और बाहर आ जाएगा डबल प्राइम, या डबल लाइंस आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे। ये कैलकुलेटर से करोगे तो निकल आएगा। लास्ट में से प्लस फिर ख़त्म कर देने हैं, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आ गई है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 90 को लैदा कर दिया, उसके ऊपर डिग्री और डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई। जो आंसर आया है उसमें से फिर डेसिमल वाले हिस्से को, ये इतने हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सेकंड में चले जाएगी वैल्यू। करवाने के बाद जो कैलकुलेटर से निकले उसको लिख लेना है, और लास्ट पे आप लोगों ने प्लस फिर ख़त्म कर देने हैं, तो इसका आंसर भी सिंपल मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकेंड। आगे क्वेश्चन की समझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करके आए थे, उसमें जो क्वेश्चन की फॉर्म थी वो हमारे पास डेसिमल में था, और उसका आंसर सिंपल निकला था डिग्री, मिनट और सेकंड में। लेकिन अब वो उल्ट कर रहा है काम। उल्ट काम क्या कर रहा है वो, अब उसने क्वेश्चन हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने इसको डेसिमल में बताना है। इसके लिए सिंपल आप लोगों ने करना क्या है मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में 60 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 60 से डिवाइड करवाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सबसे लिखा पहले सोल्व 65 डिग्री प्लस, इसमें प्लस आएगा 32, ये मिनट है तो इसको डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड। इस तरह समझ नहीं आई तो ऊपर एक लाइन लगी है तो एक 60 से डिवाइड करेंगे, डिग्री में आ जाएगा 15। अभी इसको आप लोगों ने डिग्री में करना है, ये सेकंड में है, सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 2 टाइम्स 60 आएगा। समझ आ गई है क्वेश्चन की।
अब आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व करवा देना है। 65 लिख लेना है पहले, तो सिंपल 65 आ रहा है। 65 डिग्री प्लस 32 को 60 पे डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.53 डिग्री। इसी तरह 15 को डिवाइड करवाना है, 60 मल्टीप्लाई करवाओ तो 3600 आता है। जब आप लोगों ने इसको डिवाइड करवाओगे तो आ जाएगा 0.004। अब आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो 10 की पावर -3 शो कर रहा होगा, तो आप लोगों ने राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल को मूव करवा देना है। समझ आ गई क्वेश्चन की। अब आप लोगों ने तीनों को प्लस करोगे तो मेरे पास सिंपल डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 65.537। ये मेरे पास डेसिमल में इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 2, 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकेंड। इसमें भी वही काम करना है आप लोगों ने। सबसे पहले ये मिनट है, इसको आप लोगों ने डिग्री में करना है, 60 से डिवाइड करवा देना है। 45 सेकेंड है तो सेकेंड को डिग्री में करने के लिए आप लोगों ने 2 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करवा देना है। करवाने के बाद डिवाइड करना है कैलकुलेटर से, जो वैल्यूज़ आए आप लोगों ने लिख लेना है। अब उन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो मेरे पास 42.3125 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 3, 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकेंड। 45 डिग्री है, 78 डिग्री है, ये तो सिंपल है, वैसे रहेगा, प्लस आ जाएगा। 45 मिनट है तो इसको डिग्री में करने के लिए आप लोगों ने 60 से डिवाइड करवाना है। 36 है, इसको 2 टाइम 60 से इसमें डिवाइड करवाओगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास उसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। उसने हमसे डिमांड की थी आप लोगों ने कि इसका आंसर डेसिमल में आना चाहिए, तो ये हमारे पास डेसिमल में आ गया है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। क्वेश्चन है हमारे पास डिग्री की फॉर्म में। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवाना है ये देख लो। डिग्री से जाना है आप लोगों ने रेडियन, मतलब के सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में जाना है। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवानी है उस वैल्यू को π/180 के साथ। किसके साथ? π/180 के साथ। अब सबसे पहले 36 है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है $36 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है π/180 के साथ। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है तो काट दो इनको। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 0। अब ये फिर 2 के टेबल पे हो रहा है। 2 45s are 90, 2 9s are 18। ये फिर 3 के टेबल पे कट रहा है। इसकी आप लोगों ने कैंसिलेशन करते जाना है, उस वक्त तक करनी है जब तक लास्ट तक इसके आगे पॉसिबल ना हो सके। अब मेरे पास क्या आ गया 9 π/45, लेकिन ये मजीद कैंसिलेशन हो रही है। काटो, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब फिर हो रहा है 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा π/5 रेडियन। साथ RAD लिख दोगे तो इसका मतलब ये रेडियन में ही है। समझ आ गई है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, डेसिमल में वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप लोगों ने इसको करवाना है π/180 के साथ।
समझ आई है, पाई ओवर 180 के साथ। यहाँ से डेसिमल ख़त्म किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो 10 आ गया। अब ये सारा कैंसिलेशन हो रहा है। जो एडवांस कैलकुलेटर या साइंसी कैलकुलेटर हैं उन पे आप लोग डायरेक्ट भी लिखोगे तो आप लोग को डायरेक्ट भी को क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे देगा। जिनके पास नहीं है वो सिंपल कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये 5 के टेबल पे हो रहा है, इसको काट देना है आप लोगों ने। आगे सिंप्लीफाई करोगे कैंसिलेशन करने के बाद तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 8। समझ आ गई है, रेडियन। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3, 67.5 डिग्री। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा, 10। अब ये फिर कैंसिलेशन हो रही है। किसके साथ काटोगे इसको? आप लोगों ने सिंपल 5 के साथ काटना है। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 5 6 जार 30। अब फिर ये कैंसिलेशन हो रही है। 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 7 जार 35, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अब 3 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 पाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाओगे 2 4 जार 8। ये मेरे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये था लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6 का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी किया करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं उनको सोल्व करवा दूंगा आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़।